सभी को यीशु सहाय, गुड मॉर्निंग। आज पेंटिकोस्ट के बाद दूसरा प्रभुवार दिनांक 6/6/2021 फिर से आप सबों के लिए हमारे सेंट सेवियर्स हिंदी कलीसिया डायसिस ऑफ कैलकाटा की ओर से आप सबों के लिए ऑनलाइन लाइव प्रभु भोज की उपासना की व्यवस्था की गई है। पिछले रविवार की भांति इस रविवार भी आप अपने घरों में सुबह 8:30 बजे से इस उपासना में शामिल हो सकते हैं और अपने नियमित समय 10:30 बजे भी आप इस उपासना में अपने आप को शामिल कर सकते हैं। आइए हम लोग आज की इस प्रभुवार की उपासना, प्रभु भोज की उपासना को आरंभ करें। आइए हम प्रार्थना करें। ईश्वर परमेश्वर यहोवा ने कहा है और उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक पृथ्वी के लोगों को बुलाया है, हे मेरी प्रजा सुन, मैं बोलता हूँ, परमेश्वर तेरा परमेश्वर मैं ही हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। महान दयालु पिता परमेश्वर, आज कि इस शुभ दिन के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं कि तेरे पवित्र गृह में हम उपस्थित हुए हैं। विशेष करके हम प्रार्थना करते हैं इस कोरोना काल के समय में, जब सभी लोग लॉकडाउन के कारण अपने अपने घरों में बंद हैं और तेरी आराधना और उपासना ऑनलाइन के माध्यम से कर रहे हैं, तो हे कृपालु पिता, तू अपने प्रिय पुत्र के द्वारा हम सबों के अंदर में अपनी आत्मा को भेज, ताकि हम सब मिलकर के प्रभु तेरी आराधना स्तुति, चाहे वो ऑनलाइन के माध्यम से हो, अपने हृदय के द्वारा उसे कर सके प्रभु। और ऐसा होने दे पिता परमेश्वर की तेरी इच्छा है कि ये लॉकडाउन, ये कोरोना वायरस जल्दी संसार से, जगत से मिट जाए, फिर से तेरे पवित्र जन और तेरे विश्वासी लोग तेरे पवित्र गृह में तेरी आराधना और उपासना करने वाले हो सके। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रीस्ट के द्वारा, आमीन। आइए हम लोग इस समय गीत गाएंगे। गीत संख्या 3, बिहान की गीत से गीत संख्या 3, ईश्वर के प्रेम का यह प्रमाण। ईश्वर के प्रेम का यह प्रमाण हम देखते रहते हर बिहान, कि हम फिर पाते उसी से दान, जीवन, बल और बुद्धि के। हमको प्रार्थना के समय नित नई आशीष घेरती है, जोखिम से त्राण और पाप क्षमा, आश्रय सनातन जीवन का। अंतिम पद, हमको हे प्रभु दया से स्वर्ग लोक के लिए सिद्ध कर दे, सहायता कर की सदा का, हम सब शुद्ध रखें अपनी चाह। आमीन। क्रम संख्या 3 से प्रभु भोज की उपासना जो पद्धति है, उनसे क्रम संख्या 3, प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम
और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबों के साथ रहे और आपके साथ भी रहे। शुद्धता की प्रार्थना हम एक साथ कहेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे सन्मुख सबके हृदय खुले हैं। तू सबकी अभिलाषाओं को जानता है और तुझसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कर, ताकि हम तुझसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग रीति से तेरे पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गीय राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम तेरी आराधना करते, तुझको धन्यवाद देते और तेरी महिमा के कारण तेरी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर की मेमने, तू जगत का पाप उठा ले जाता है, हम पर दया कर। तू पिता की दाहिनी ओर विराजमान है, हमारी प्रार्थना स्वीकार कर, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है, तू ही प्रभु है, तू ही हे यीशु ख्रीस्त पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च है। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तूने अपने पुत्र को जीवित वचन बोलने के लिए और अपने राज में हमें बुलाने के लिए भेजा। या वर दे कि जो उसका वचन सुनते हैं वे उसकी बुलाहट को माने और तेरे कृपालु प्रतिज्ञाओं को प्राप्त करे। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे और पवित्र आत्मा की एकता में एक परमेश्वर अब और सदा जीता और राज्य करता है। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करें कि सुसमाचार सारे जगत में फैल जाए। सुसमाचार के लिए आइए हम प्रार्थना करें। सुसमाचार प्रचार के लिए हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने सब जाति के मनुष्यों को एक ही लहू से सारी पृथ्वी पर वास करने के लिए उत्पन्न किया और अपने धन पुत्र को इसलिए भेजा कि जो दूर हैं और जो निकट हैं दोनों को मेल का प्रचार करे। या वर दे कि इस देश के सब लोग तुझे टटोल कर पाएं, और हे स्वर्गीय पिता, उस प्रतिज्ञा को शीघ्र पूरा कर जो तूने की है कि मैं सारे मनुष्यों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, हमारे त्राता यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। आइए हम लोग इस समय पवित्र बाइबल से, धर्मशास्त्र से पुराने नियम का पहला पाठ सुनेंगे। पहला पाठ जो लिखा है वो व्यवस्था विवरण उसका 5 अध्याय, व्यवस्था विवरण उसका 5 अध्याय का 22 से लेकर के 28 पद तक। व्यवस्था विवरण उसका 22 से लेकर 28 तक। यही वचन यहोवा ने उस पर्वत पर आग और बादल और घोर अंधकार के बीच में से तुम्हारी सारी मंडली से पुकार कर कहा, और इससे अधिक और कुछ ना कहा। और उन्हें उसने पत्थर की 2 पटियाओं पर लिखकर मुझे दे दिया। जब पर्वत आग से दहक रहा था और तुमने उस शब्द को अंधियारे के बीच में से आते सुना, तब तुम और तुम्हारे गोत्रों के सब मुख्य पुरुष और तुम्हारे पुरनिये मेरे पास आए, और तुम कहने लगे कि हमारे परमेश्वर यहोवा ने हमको अपना तेज और अपनी महिमा दिखाई है, और हमने उसका शब्द आग के बीच में से आते हुए सुना। आज हमने देख लिया कि यद्यपि परमेश्वर मनुष्य से बातें करता है तो भी मनुष्य जीवित है। अब हम क्यों मर जाएं, क्योंकि ऐसी बड़ी आग
से हम भस्म हो जाएंगे, और यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा का शब्द फिर सुने तब तो मर ही जाएंगे। क्योंकि सारे प्राणियों में से कौन ऐसा है जो हमारी नाई जीवित और अग्नि के बीच में से बोलते हुए परमेश्वर का शब्द सुनकर जीवित बचा रहे। इसलिए तू समीप जा और जो कुछ हमारा परमेश्वर यहोवा कहे उसे सुन ले। फिर जो कुछ हमारा परमेश्वर यहोवा कहे उसे हमसे कहना, और हम उसे सुनेंगे और उसे मानेंगे। जब तुम मुझसे ये बातें कह रहे थे तब यहोवा ने तुम्हारी बातें सुनी। तब उसने मुझसे कहा कि इन लोगों ने जो जो बातें तुझसे कही हैं मैंने सुनी। इन्होंने जो कुछ कहा वह ठीक ही कहा है। या परमेश्वर का पवित्र वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सुसमाचार के लिए सब खड़े हो जाएंगे। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। पवित्र सुसमाचार, पवित्र मरकुस रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय के 21वें पद से सुसमाचार आरंभ होता है। हे ख्रिस्ट यीशु तेरी महिमा हो। मरकुस रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय के 21 पद से लेकर के 28 पद तक। मरकुस पहला 1:21 से। और वे कफरनहूम में आए, और वह तुरंत सब्त के दिन सभा के घर में जाकर उपदेश करने लगा। और लोग यीशु के उपदेश से चकित हुए, क्योंकि यीशु उन्हें शास्त्रियों की न्याय नहीं परंतु अधिकारी की न्याय उपदेश देता था। और उसी समय उसकी सभा के घर में से एक मनुष्य था जिसमें एक अशुद्ध आत्मा थी। उसने चिल्लाकर कहा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नाश करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ, तू कौन है, परमेश्वर का पवित्र जन। यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। तब अशुद्ध आत्मा उसको मरोड़कर और बड़े शब्द से चिल्लाकर उसमें से निकल गई। इस पर सब लोग आश्चर्य करते हुए आपस में वाद विवाद करने लगे कि यह क्या बात है, या तो कोई नया उपदेश है। वह अधिकार के साथ अशुद्ध आत्माओं को भी आज्ञा देता है, और वे उसकी आज्ञा मानती हैं। सो उसका नाम तुरंत गलील के आसपास के सारे देश में हर जगह फैल गया। या प्रभु यीशु ख्रीस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु तेरी स्तुति हो। मंडली कृपया बैठ जाएं। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। सभी को यीशु सहाय, सभी को आज के इस दिन के लिए परमेश्वर की ओर से बहुत आशीष मिले। मैं फिर से आज के इस प्रीचिंग उपदेश से पहले, वचन को बांटने से पहले फिर से एक सूचनाएं दे देता हूं कि आप प्रभु भोज के समय में और दान के समय में आप तैयार रहेंगे। अपने अपने परिवार में पारिवारिक दान संग्रह करेंगे, और प्रभु भोज के समय में रोटी, ब्रेड, बिस्किट रोटी के रूप में और दाखरस के रूप में लाल चाय या दूध या जूस, सूप, पानी, कॉफ़ी, कुछ भी आप उसे प्रभु भोज के स्मरणार्थ चिन्ह स्वरूप ग्रहण करेंगे। आइए आज के इस विषय में जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह का अद्भुत अधिकार, द यूनिक ऑथोरिटी ऑफ जीसस। प्रभु यीशु मसीह का अद्भुत अधिकार के विषय में हम लोग आज जानेंगे। पुराने नियम के पाठ में हमने सुना कि मूसा से परमेश्वर बातें करने लगा, और मूसा इस बात को अपने अंदर में
भय के साथ महसूस करने लगा कि परमेश्वर जो है हमसे सीधा सीधा बात कर रहा है। मनुष्यों के साथ परमेश्वर का बात करना मतलब मनुष्य का अंतिम समय आ जाना। ये भय था कि हमने परमेश्वर को देख लिया। याकूब भी जब मल युद्ध कर रहा था वो भी डर गया, उसके बाद जीतने के बाद भी बोला कि मैंने परमेश्वर को देख लिया, अब मेरी मृत्यु निश्चित है। ऐसे बहुत सारी पुराने नियम में परमेश्वर और मनुष्य के बीच में वार्तालाप और कम्युनियन हुआ है, मिलाप हुआ है। अब्राहम मिलाप वाले तंबू में जाता था परमेश्वर से बातें करने। नूह परमेश्वर से बात करता था, परमेश्वर नूह को अपनी योजनाएं देता था। उसी भांति जब मूसा ने परमेश्वर से बातें की तो मूसा समझा कि अब मेरा समय निकट आ गया है। यहाँ एक अद्भुत करिश्मा, अद्भुत जो घटनाएं घट रही है मनुष्य के जीवन में, इन द हिस्ट्री ऑफ होल ह्यूमन काइंड, द इंटरवेंशन ऑफ गॉड, इन विच फॉर्म? इन द फॉर्म ऑफ फादर, एंड देन इन द फॉर्म ऑफ सन, एंड इन द फॉर्म ऑफ होली स्पिरिट। परमेश्वर का हस्तक्षेप मनुष्य के जीवन में अनिवार्य है। इस बात को प्रभु यीशु मसीह ने अपनी उस अद्भुत अधिकार के रूप में दिया कि पुराने जमाने से, पुराने व्यवस्थान से जो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 9 अध्याय का 6 पद में उसके जन्म के विषय में कहा गया था कि हमारे लिए एक पुत्र दिया गया है और वो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर, द यूनिक गॉड। और ये यूनिक गॉड कौन होगा? आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह के रूप में एक अद्भुत परमेश्वर ने हमारे बीच में डेरा किया, जैसा कि वचन में कहा गया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय का 14 पद में, और वचन देहधारी हुआ, और वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। डेरा किया मैंने हमारे बीच में उपस्थित हुआ फिजिकली। तो यहां प्रभु यीशु मसीह ने मरकुस रचित सुसमाचार में जो बातें लिखी हुई है उसमें उस अद्भुत करिश्मा को उन्होंने परमेश्वर की इच्छा से पवित्र आत्मा के द्वारा पूरा किया। और दुष्ट आत्मा, उस अशुद्ध आत्मा जो एक मनुष्य के अंदर में थी, उसने चिल्लाकर कहा कि हे यीशु नासरी। अब यहां देखिए, अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर, उसको दुष्ट आत्मा बोल रहा है। ये एक बहुत अद्भुत सी बात है ना। वो किसी मनुष्य को नहीं पहचान रहा, किसी को नहीं बोल रहा, लेकिन वो एक मनुष्य जिसका नाम यीशु है, जो परमेश्वर की अथॉरिटी को लेकर आया है, और जिसके पास परमेश्वर की अथॉरिटी है वो परमेश्वर है। जैसे पावर ऑफ अटॉर्नी वाला जो सिस्टम है इस देश में, इस जहान में, कंपनी में, बिजनेस में, जिनको मिलता है पावर ऑफ अटॉर्नी, पावर ऑफ अटॉर्नी मिलने से क्या होता है, वो उस प्रॉपर्टी का मालिक भी है, उसे बेच भी सकता है और दूसरी जगह में उसी पैसे से प्रॉपर्टी खरीद सकता है, उसे बना भी सकता है, उसे बिगाड़ भी सकता है। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह को पावर ऑफ अथॉरिटी मिला हुआ, किसका? परमेश्वर का। और वो सामर्थ्य मिली हुई है जिससे वो बात कर सकता है उन अशुद्ध आत्माओं से। और ये अशुद्ध आत्माएं वही थी जो यहेजकेल नबी की पुस्तक उसके 28 अध्याय में शैतान का पतन, शैतान को जब गिराया गया तो उनके साथ बहुत सारे अपदूत भी गिराए गए, और वे जो अपदूत थे, शैतान के साथी लोग, वे लोग ही दुष्ट आत्माओं का स्वरूप धारण करके शुद्ध और साफ मनुष्य के अंदर में, कमजोर मनुष्य के अंदर में, साफ जगह में जाकर के घुस जाती थी। और उसमें लिखा हुआ है
कि लूका रचित सुसमाचार में वो अपने साथ 7 दुष्ट आत्माएं भी ले आते थे, और इन दुष्ट आत्माओं का विवरण सुसमाचार में, विशेष करके मरकुस रचित सुसमाचार में विशेष रूप से दिया गया। वो बीमारी के रूप में, गूंगापन के रूप में, वो असभ्य अशुद्ध बातें बोलने के रूप में, पागलपन के रूप में, किचकिचाहट चिल्लाहट के रूप में, मिर्गी के रूप में, लकवा के रूप में, बहुत सारे स्वरूप में दुष्ट आत्माएं जो है मनुष्य के ऊपर में, और आज के परिवेश में कोरोना कोविड-19 के रूप में, ब्लैक व्हाइट फंगस के रूप में, डेंगू के रूप में, टाइफाइड के रूप में, कैंसर के रूप में, जॉन्डिस हेपेटाइटिस के रूप में आ रही है, आती है। लेकिन ये मत समझिएगा कि ये सारी चीजें दवाइयों से जाती है, दवाइयों से नहीं जाती है मात्र, जब तक कि उस दवा पर असर करने वाला सामर्थ्य प्रभु परमेश्वर के द्वारा, उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, पवित्र आत्मा की शक्ति से उसमें जब तक नहीं आता है उस दवा में, तब तक वो असर नहीं करता है। आज देखिए कोरोना वायरस में इतने सारे लोगों का देहांत हो गया, मृत्यु हो गई। क्यों? क्योंकि वो लोग परमेश्वर की इच्छाओं पर अपना ध्यान नहीं लगा रहे हैं। इतनी सारी तकलीफें आज पूरा विश्व फेस कर रहा है, उसका एक कारण है कि परमेश्वर की बताई हुई इच्छाओं और परमेश्वर की बताई हुई शिक्षाओं से वो दूर अपना मन सांसारिक वस्तुओं में लगाए, वर्ल्डली थिंग्स पर, लग्जूरियस आइटम्स में। चर्च तो खुला है, 10 आदमी आ सकते हैं चर्च में। मैं ऐसा अनाउंसमेंट नहीं करूंगा कि आप आइए आप आइए। जिनका मन गवाही देता 8:30 बजे यहाँ पर संडे को चर्च होता है और रिकॉर्डिंग होती है, उनसे पहले रिकॉर्डिंग भी होती है और फिर चर्च भी होता है। जिनके अंदर में परमेश्वर का सामर्थ्य है, जिनके अंदर में परमेश्वर की बुलाहट है, वो जरूर आएंगे, वो जरूर आएंगे और चर्च करेंगे। क्योंकि चर्च के बारे में कानून में नहीं लिखा हुआ, नहीं भेजा गया है लॉकडाउन में कि चर्च बंद रहेगी। चर्च खुला है और प्रत्येक प्रभु का दिन में चर्च खुलता है। आपके पुरोहित आते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, प्रार्थना करते हैं और चले जाते हैं। किनके लिए? आप लोगों के लिए, जो लोग सोए हैं उन लोगों के लिए, जो लोग अपने कर्तव्य से विहीन हो चुके हैं उन लोगों के लिए। क्या रविवार के दिन चर्च में आने की इच्छा नहीं होती है? आप लोग आपस में साझा कर सकते हैं, आपस में फोन से, मैसेज से, व्हाट्सएप में बात कर सकते हैं कि कौन कौन चर्च आप लोग। मैं बोलूंगा, मैं पादरी हूं, मेरा काम है चर्च करना, मेरा काम है गिरजा करना। कौन आएगा नहीं आएगा इसका डिसीजन लेना आप लोगों का अपना पर्सनल ओपिनियन है। इसीलिए तो भोग रहे हैं, बीमारी से ग्रसित हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु आप लोग से खुश नहीं है, आप लोग अपने जिम्मेवारियों को नहीं निभा रहे हैं। सिर्फ उस बीमारी को लेके पड़े हुए हैं कि बाहर जाएंगे कोरोना हो जाएगा, मर जाएंगे। लेकिन कभी सोचे कि एक बार चर्च आकर के, चर्च हर एक दिन खुला है, चर्च बहरा यहां रहते हैं, कि एक बार 10 मिनट आके हम प्रार्थना कर ले चर्च में। कैसे आप लोगों को मन में, घर में मन लगता है? मैं हर दूसरे दिन चर्च आता हूं, इसकी गवाह हमारा चर्च बहरा है। हर दूसरा तीसरा दिन में चर्च आता हूं, एक बार प्रार्थना करके जाता हूं, बाजार करने आता हूं, चर्च करता हूं और चला जाता हूं 10 मिनट के लिए। मुझे तो कोई, मैं भी सिविल ड्रेस में आता हूं, मैं तो पादरी के ड्रेस में नहीं आता हूं। बोलते लोग पकड़ रहे हैं। आप अपना उद्देश्य बताइएगा तो क्यों पकड़ेगा आपको पुलिस? कि हम अपना चर्च जा रहे हैं, हमको प्रार्थना करना है, हाँ 10 मिनट के लिए, वीकडेज में भी आ सकते हैं। यहाँ चर्च में, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा में अलाउ किया हुआ,
ना ही आप लोग पादरी साहब से किसी बात का कोई फोन से कांटेक्ट करते हैं कि पादरी साहब कैसे हैं, क्या हैं। उसके बाद आप लोग शिकायत कीजिएगा कि पादरी साहब हम लोगों को नहीं खबर लेते हैं कैसे क्या है, कैसे हैं हम लोग। आप लोगों का कर्तव्य है कि अपने धर्म गुरु से कांटेक्ट कीजिए, जो आप लोग के लिए सुबह शाम प्रेयर कर रहा है, जो दुष्टात्मा के रूप में, बीमारी के रूप में आप लोगों को घेर रही है, बाधा दे रही है। तो आप तो कभी इस समय, इस दौरान कभी भी एक बार भी फोन करके पूछे कि पादरी साहब आप कैसे हैं, मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मुझे कहीं किसी सूत्र से मालूम रहता है कि वो बीमार है तो उनको मैं फोन करता हूं। सोचिए, आप लोग अपनी गलतियां देखिए, अंदर में कितने सारे पापों का बोझ उठा करके चल रहे हैं। और उसमें सबसे बड़ा पाप है कि परमेश्वर से विहीन हो जाना, विमुखहीन हो जाना। इन सारी बातों को आप समझिए और परमेश्वर के सामने आइए, उसके घर में आइए, एक दूसरे से बातें कीजिए। काइंडली टेक द इनिशिएटिव। आई एम ओनली हियर फॉर द prayer offerings for your lives. I am not taking any kind of account from your life. And that is the duty of Lord Jesus Christ, who has imposed me, who has deputed me as a priest, as an anointed person in your church. आपके गिरजे में मुझे अभिषिक्त बन करके भेजा और मैं काम कर रहा हूं। लेकिन आप भी जो बपतिस्मा प्राप्त किए हुए हैं लोग हैं, आप लोग कर क्या रहे हैं? सिर्फ मैसेज, एक दूसरे का मैसेज लेते हैं, एक दूसरे का सरमन को लेते हैं और उसमें डालते हैं। Why don't you call me that online? गूगल में आप सरमन दीजिए, गूगल मीट में हम सरमन देते हैं। इंटरसेशन प्रेयर कीजिए गूगल मीट में। आप लोगों ने कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहा। आप लोगों के बीच में कोई परमेश्वर के प्रति नहीं है। सिर्फ एक दूसरे को दिखाने के लिए कि डॉक्टर डैनियल राज का हम भेज रहे हैं, तो इसका दिनाकरण का भेज रहे हैं। अरे आपके पास अपना धर्म गुरु है, आप उनसे नहीं बात करते, आप उनसे उनका सरमन नहीं सुनना चाहते हैं। जो आपके ऊपर में एक अभिषिक्त जन है, उनके लिए नहीं सुन रहे हैं। तो आपका विश्वास है कहां? आपके चर्च में आपका विश्वास नहीं, आपके पुरोहित के ऊपर में आपका विश्वास नहीं है, तो बीमारी कहां से जाए, बाहर भागेगी? चंगाई कहां से आप प्राप्त करेंगे? इसलिए ख्रिस्ट में प्रियो, ध्यान रखे इस बात को कि पत्री वचन में, याकूब की पत्री उसका 5 अध्याय में लिखा हुआ है ना कि आपके जो पादरी पुरोहित अभिषिक्त जन है, उनको बुलाइए, उनको खबर दीजिए। वो जब आपके ऊपर में हाथ रखेगा, सिर में तेल मलेगा, तब मैं उनके रोगों को चंगा करूंगा। बाइबल पढ़िए, रीड द बाइबल। यहां प्रभु यीशु मसीह ने सब्बात के दिन में जाकर के उस अशुद्ध आत्मा को चिल्लाकर कहा, उस अशुद्ध आत्मा को कहा, उस पर कमांड किया, उसे धमकाया। तो अशुद्ध आत्मा चिल्लाकर, छटपटाकर वहां से निकला और सब लोग आपस में आश्चर्य करने लगे, वाद विवाद करने लगे। क्या बात है, या तो कोई नया उपदेश है, और वो अधिकार के साथ। और ये अधिकार मुझे भी मिली है, मेरे बारे में बाइबल में लिखा हुआ है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसके 9 और 10 पद में कि तुम ये जो आश्चर्य कर्म मैंने किया तुमने देखा है, अगर तुम विश्वास करोगे तो ये काम भी करोगे, वरना इससे भी बड़े बड़े काम करोगे। तो ये अधिकार दिया है, ये अधिकार दिया परमेश्वर। सिर्फ मुझे ही नहीं, पुरोहित को ही नहीं, अभिषेक जन को नहीं, हर एक वो बपतिस्मा का अभिषेक जिसे मिला है बचपन में ही। जरूरी नहीं कि दोबारा आप जाकर के फिर डूब करके बपतिस्मा ले। अगर उस बपतिस्मा पर आपको विश्वास है तो आपके लिए सब कुछ संभव है।
नहीं तो आप 50 बार बपतिस्मा लीजिएगा, आपको का विश्वास कभी नहीं आएगा। इसलिए ख्रीस्त में प्रियो, परमेश्वर की ओर फिरे और प्रभु यीशु मसीह जो यूनिक अथॉरिटी जिनके पास में है, एक अद्भुत अधिकार, वो अधिकार जो उन्होंने हमारे लिए, हमारे भलाई के लिए व्यवहार किया, उस अधिकार को आप अपने जीवन में उपयोग में लाए, अपने अभिषिक्त जन के द्वारा, उनके प्रार्थनाओं के द्वारा, प्रार्थना अनुरोध के द्वारा, ताकि आप सबों का कल्याण हो, भला हो। सदा प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह अपने पवित्र आत्मा के द्वारा आप सबों को बहुतायत से आशीष प्रदान करे। ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। आइए हम लोग इस समय खड़े हो जाएं और प्रेरितों का विश्वास वचन एक साथ अंगीकार करेंगे। हम एक साथ कहेंगे, प्रेरितों का विश्वास वचन। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ से गर्भ में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पोंतुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा, वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। सभी बैठ जाएंगे। आइए हम लोग परहित निवेदन की प्रार्थना में जाएंगे। हम अपने अपने प्रार्थनाओं में विशेषकर सारे जगत के लिए जो कोरोना वायरस के कारण, कोविड-19 के कारण आतंकित, भयभीत हो चुका है, और इसके साथ ही साथ हम प्रार्थना करेंगे समस्त मानव जाति के लिए, उनकी एकता के लिए, आपसी भाईचारे के लिए, मेल मिलाप के लिए, इन सब के लिए हम प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु ख्रीस्त के निरंतर निवेदन के साथ साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, और उन सब के लिए भी जो अपनी सेवा से हमारे आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित और बीमार और मरणासन हैं, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। भारत में तेरी समस्त कलीसिया के लिए, उसकी परिषदों तथा गो, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य मॉडरेटर, दक्षिण भारतीय कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य मॉडरेटर और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे धर्माचार्य बिशप, हमारे पुरोहित और तेरी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए, कि वे सच्चाई और लगन से तेरी सेवा करें। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। यह वर दे कि उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में तेरी निष्ठापूर्वक सेवा की है, हम भी तेरे राज के नित आनंद में संभागी हो सके। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हे स्वर्गीय पिता, अपने राज को शीघ्र प्रकट कर और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुन। हम तेरे पुत्र, अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु ख्रीस्त के नाम से यह मांगते हैं। आमीन। पाप स्वीकार की प्रार्थना। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु ख्रीस्त दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए। स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करता हूँ
और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। एक साथ कहेंगे, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपने अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उसी के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कर और यह वर दे कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते हैं और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वो आप सबों पर दया करे, आपकी सब पापों को क्षमा करे, उनसे आपको छुटकारा दे, सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन बनाए रखे, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। शांति अभिवादन के लिए सब खड़े हो जाएंगे। एक साथ कहेंगे, हम सब मिलकर ख्रीस्त की देह हैं। हम सब ने एक आत्मा द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्यों में संलग्न रहे जिनमें शांति मिलती है और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आप सबके साथ रहे और आपके साथ भी। आइए हम लोग इस समय दान अर्पण के गीत गाएंगे और इस गीत के समय आप अपने पारिवारिक दान जो है अर्पण करेंगे। पारिवारिक दान अर्पण करेंगे। गीत संख्या 129 129, पहला, दूसरा और अंतिम पद। पहला, दूसरा और छठा पद हम लोग गाएंगे और इस समय हम लोग दान अर्पण करेंगे। संसार का सबसे बड़ा बल वह है हमारा यीशु। उनको जो पाप में पड़े कर प्यार से बोलता यीशु। सब संसार में मीठा नाम, पृथ्वी स्वर्ग में मीठा नाम, सबसे प्रिय मीठा नाम, प्रभु यीशु यीशु। तुम्हारा सबसे बड़ा पाप है क्षमा बोलता यीशु। तुम स्वर्ग आओ साथ मेल मिला की मुकुट देता यीशु। सब संसार में मीठा नाम, पृथ्वी स्वर्ग में मीठा नाम, सबसे प्रिय मीठा नाम, यीशु यीशु यीशु। स्वर्ग देश को जब हम जाएंगे, देखेंगे प्रिय यीशु। वहाँ फिर नहीं मरेंगे, आनंद आनंद साथ यीशु। सब संसार में मीठा नाम, पृथ्वी स्वर्ग में मीठा नाम, सबसे प्रिय मीठा नाम, यीशु यीशु यीशु।
हम इस भेंट को और इसके साथ साथ अपने आप को परमेश्वर की महिमा और उसकी सेवा के लिए अर्पित करें। हम एक साथ कहें, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जगत के सृष्टिकर्ता, सब वस्तुएं तुझसे ही प्राप्त होती है और तेरी संपत्ति में से हम तुझको भेंट चढ़ाते हैं। हम तुझसे विनती करते हैं कि तू इस दान, इस रोटी और दाखरस की इस भेंट को अपने नाम की महिमा और अपने लोगों की भलाई के लिए स्वीकार कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्ट के द्वारा। आमीन। प्रभु यहाँ उपस्थित है, उसका आत्मा हमारे साथ है। अपने मन स्वर्ग की ओर उठाओ। हम उनको प्रभु की ओर उठाते हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। उसका धन्यवाद और स्तुति करना उचित है। हे पवित्र पिता, स्वर्गिक राजा, सर्वशक्तिमान और सदा जीवित परमेश्वर, यह उचित ही नहीं वरन हमारा कर्तव्य और आनंद भी है कि हम हर समय और हर जगह तेरे इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु के द्वारा तुझको धन्यवाद दें और तेरी स्तुति करें। वही तेरा सत्य और जीवित वचन है। उसी के द्वारा तूने आदि से सब वस्तुओं की सृष्टि की और हमें अपने स्वरूप में बनाया। उसी के द्वारा तू इस संसार में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को प्रकाशित करता है और तूने युग युग में नबियों और विद्वानों को नियुक्त किया कि वे तेरा मार्ग दिखाएं। उसी के द्वारा तूने हमें पाप के बंधन से मुक्त किया है। तूने उसे दे दिया कि वह हमारे लिए मनुष्य बने, क्रूस पर अपना प्राण दे और मृतकों में से फिर जी उठे। उसी के द्वारा तू अपना पवित्र एवं जीवनदायक आत्मा प्रदान करता है, जिससे हम तेरी संतान बने और तेरी नई सृष्टि के प्रथम फल हों। इसलिए संतों और स्वर्गदूतों के साथ जो तेरे सिंहासन के सामने निरंतर तेरी स्तुति करते हैं, हम भी तेरे नाम की महिमा का गान करते हैं और यह कहकर तेरी सराहना करते हैं, पवित्र 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 प्रभु, प्रतापी और सर्व सामर्थी परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरे ईश्वर से परिपूर्ण है। परम धाम में होशाना। मंडली कृपया बैठ जाएं। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, हे स्वर्गिक पिता, अपने पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा हमारे इस स्तुति गान को स्वीकार कर हमें जब उसके नमूनों पर चलते और उसके आज्ञा का पालन करते हैं, यह वर्दी कि तेरे आत्मा के सामर्थ्य से रोटी और इस दाखरस की यह भेंट हमारे लिए उसकी देह और रक्त हो, जो हमारे निमित्त मरा और जी उठा। जिस रात्रि प्रभु यीशु ख्रीस्त पकड़वाए गए, उसने रोटी लिया, तुझे धन्यवाद देकर तोड़ी और अपने शिष्यों को दी और कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। मेरी स्मृति में ऐसा ही किया करो। इसी प्रकार भोजन के उपरांत उसने कटोरा लिया और तुझे धन्यवाद देकर उनको दिया और कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह नई वाचा का मेरा रक्त है जो तुम्हारे और बहुतों की पाप क्षमा के लिए बहाया जाता है। तुम जब कभी इसे पियो तो मेरी स्मृति में ऐसा ही किया करो। इसलिए हे स्वर्गिक पिता, उसकी स्मृति में हम इस रोटी और इस दाखरस को पृथक करते हैं। हम उसके क्रूस पर एक ही बार समर्पित सिद्ध बलिदान को, उसके मृतकों में से पुनरुत्थान को और स्वर्ग में उसके आरोहण को आनंद से मनाते और घोषित करते हैं और हम उसके महिमा सहित आने की प्रतीक्षा करते हैं। ख्रीस्ट हमारे लिए मरा, ख्रीस्ट जी उठा है, ख्रीस्ट फिर आएगा। एक साथ ये प्रार्थना करेंगे। इसलिए हे दयालु पिता, उसी हमारे महापुरोहित के द्वारा धन्यवाद एवं स्तुति की हमारे इस बलि को स्वीकार कर और जब तेरी ईश्वर महिमा के समक्ष हम इन पवित्र उपहारों को खाते और पीते हैं, तो तू हमें अपने आत्मा के द्वारा नवजीवन दे, अपने प्रेम से प्रोत्साहित कर और अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्ट की देह से हमें संयुक्त कर, उसी के साथ और उसी में और उसी के द्वारा पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हे सर्वशक्तिमान पिता, उन सब भक्तों के साथ जो पृथ्वी और स्वर्ग में तेरे समक्ष उपस्थित हैं, हम तेरी आराधना करते और अनंत स्तुति का गान करते हैं। धन्यवाद, आदर, महिमा, पराक्रम युगानुयुग तेरे ही हो। आमीन। हम इस रोटी को तोड़ते हैं क्योंकि हम एक ही देह में सहभागी हैं। हम एक देह हैं क्योंकि हम एक ही रोटी में सहभागी हैं। हम इस कटोरे के द्वारा जिस पर हम आशीष मांगते हैं, ख्रीस्ट के रक्त में सहभागी हैं। ख्रीस्ट का जीवन हम में है और हम उसी में जीवित हैं।
जिस प्रकार हमारे उद्धारकर्ता ख्रीष्ट ने सिखाया है हम प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा से स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा तेरी है। आमीन। दीन प्रवेश की प्रार्थना। हे दयामय प्रभु, हम अपनी धार्मिकता पर नहीं परंतु तेरी बड़ी और बहुवत दया पर भरोसा करके तेरी इस मेज के पास आने का साहस करते हैं। हम तो इस योग भी नहीं कि जो चूर चार तेरी मेज पर से गिरते हैं चुने, पर तू वही प्रभु है जिसका स्वभाव सदा दया करना है। इसलिए हे कृपालु प्रभु, हमको यावर दे कि तेरे प्रिय पुत्र यीशु ख्रीष्ट के मांस को ऐसे खाएं और उसका रक्त ऐसे पिएं कि हमारी देह और आत्मा जो पाप से अशुद्ध हुई है उसके अमूल्य देह और रक्त से शुद्ध हो जाएं और हम उसमें और वह हम में सदा सर्वदा रहे। आमीन। हे ख्रीष्ट ईश्वर के मेमने, जो ले जाता है जगत का पाप, हम पर तू दया कर। हे ख्रीष्ट ईश्वर के मेमने, जो ले जाता है जगत का पाप, हमारी रक्षा कर। हे ख्रीष्ट ईश्वर के मेमने, जो ले जाता है जगत का पाप, अपनी शांति हमें दे। आमीन। विश्वास के साथ पास आए हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट का देह जो तुम्हारे लिए दी है और उसके रक्त जो उसने तुम्हारे लिए बहाया। स्मरण करो कि यीशु तुम्हारे लिए मरा और आनंद और धन्यवाद करते हुए अपने हृदय में ख्रीष्ट को विश्वास से खाओ। अभी आप प्रभु भोज जो है सामग्री आपके पास में, उसे आप अपने परिवार में बांट सकते हैं और उसे ग्रहण कर सकते हैं। हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट का देह और रक्त जो तुम्हारे लिए दी गई अनंत जीवन तक तुम्हारे देह और आत्मा को सुरक्षित रखे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम्हें शांति मिले, जैसा पिता ने मुझे भेजा है वैसा ही मैं तुम्हें भेज रहा हूँ। हमने इस पवित्र संस्कार को विश्वास के साथ ग्रहण किया, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दे। एक साथ कहेंगे, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम तुझको धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने पुत्र यीशु ख्रीष्ट के देह और रक्त के आत्मिक भोजन से हमें तृप्त किया है। अब हम उसी के द्वारा अपने आप को जीवित बलिदान होने के लिए तेरे सन्मुख अर्पण करते हैं। या वर दे कि हम तेरे पवित्र आत्मा के सामर्थ से परिपूर्ण होकर यहाँ से विदा हों और अपने जीवन तथा सेवा के द्वारा हर समय तेरी महिमा प्रकट करें। आमीन। आशीष वचन के लिए खड़े हो जाएंगे। परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है,
परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सर्वदा रहे। आमीन, आमीन, आमीन। शांति से पूर्ण होकर जाएं, प्रभु से प्रेम रखें और उसकी सेवा करें, ख्रीस्ट के नाम में, आमीन। आप सबों को यीशु सहाय और बहुत धन्यवाद कि आज फिर से आप सभी ऑनलाइन सर्विस में शामिल हो सके, और वैसे ही आने वाले प्रभुवार में परमेश्वर की इच्छा हुई तो हम लोग सभी एक बार फिर से चर्च में मिलेंगे, संसेविया सिंधी कलीसिया में मिलेंगे। अगर किसी कारणवश वैसा ना हुआ तो हम फिर से अगले रविवार आपके समक्ष सेवा में ऑनलाइन प्रभु भोज की उपासना में उपस्थित रहेंगे। सभी को परमेश्वर की आशीष प्राप्त हो। प्रभु आप सबों को आशीष देवे। धन्यवाद।